ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 18/6/1970 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि कैसे बनाएं। अगर हमें अपने कोई भी कार्य में वृद्धि करनी है तो बाबा ने कहा उसका एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। और टाइम टेबल सेट करने के लिए हमें क्या जो है अपनाने की आवश्यकता है, तो बाबा ने उसके लिए हमें बहुत अच्छा विधि बताई है। बाबा ने कहा, देखो सारे विश्व में बड़े से बड़ा कौन, तो हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं, आजकल के जो भी बड़े आदमी होते हैं ना, वे क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े से बड़े कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। तो बाबा ने कहा पहले वह अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो जितना बहुत बिजी होंगे उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल हम बना सकेंगे। अगर टाइम टेबल ही नहीं होगा तो टाइम को सफल भी नहीं कर पाएंगे। तो टाइम को सफल करने के लिए हमें कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय टाइम टेबल बनाते हैं और अपनी डायरी में अपना समय का नोट करते हैं कि हमें कितने टाइम से कितने टाइम तक काम करना है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चों को भी अपना टाइम टेबल बनाना है। साथ में बाबा ने कहा बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं। तो आप लोग तो सभी से बड़े हो ना, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो और ये कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेगी ना तो विजयी बनेंगे। बाबा में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी तो निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, तो फिर विजय ही विजय है। और विजय के आगे समस्या कोई चीज़ ही नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। और खेल खुशी से किया जाता है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी कार्य सहज होता तो आप लोग कहते हो ना, ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी वृद्धि का खेल बाबा ने कहा जो बुद्धि से काम करेंगे। खेल में भी घबराओ नहीं। बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनानी पड़ेगी। जब बड़े से बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता, तो आप लोग ऐसे नहीं बनना। जितने बड़े हो उतनी ही स्थिति में बाबा ने कहा बड़ी स्थिति हो, दिखावा नहीं चाहिए। बड़ा कार्य करके दिखाओ, कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखो। अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अव्यक्त स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति ये बनाना बड़ी बात होती है। बाबा ने हमें ये भी याद दिलाया कि इसी समय हर रोज कोई ना कोई स्लोगन अपनी बुद्धि में याद रखो कि अव्यक्त स्थिति हमें जल्दी से जल्दी बनानी है। हर दिन अलग अलग अपने प्रति सामने लाओ स्लोगन। जैसे यह स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। इस रीति दूसरे दिन फिर यह दूसरा स्लोगन याद कर लो। जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह भी सुनाया कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो बाबा ने मतलब बार बार हमें ये कहा कि कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं बहुत अच्छे पॉजिटिव, जिनको आप बार बार अपनी बुद्धि में रिमाइंड में लेके आओ, तो उससे आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। फिर बाबा ने कहा देखो विधि मालूम होते भी वृद्धि नहीं हो रही है, कारण क्या है। विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना यह प्रैक्टिस कम है। तो विस्तार करना विस्तार में जाना सहज है। तो ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस भी बच्चों की अभी कम दिख रही है। फिर बाबा ने कहा विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो भी शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। इसलिए विस्तार में भी हमें ज़्यादा नहीं जाना है। बाबा ने कहा कि अव्यक्त से व्यक्त में आ गए हो तो बच्चे भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो जाओ। जैसे जब चाहो तब मुख से बोलो और जब चाहे तो मुख से बंद कर दो, मैंने मुख को बंद कर दो, बोलना ही नहीं है हमें अब। ऐसा होता है क्या। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब ना चलाओ, ऐसा अभ्यास करो। समझते हो मुख का आर्गेंस कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के मुआफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ, ऐसा अभ्यास होगा। ये ड्रिल बच्चे बहुत काम आएगी। जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा अच्छा होगा तो बाबा ने कहा ये ड्रिल आपके बहुत काम आएगी।
तो ये अभ्यास पक्का करो कि जब चाहो तब हम अपनी स्थिति को वैसा बना लें। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा के अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा, एक सेकंड भी अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहे तब मुख से बोलें और जब चाहे तब मुख से बंद कर दें, माने मुख को बोलना ही नहीं है। ऐसा होता है ना, वैसे ही बाबा ने कहा बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ और जब ना चाहो तब ना भी चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का आर्गन्स कुछ मोटा है तो बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के मुआफिक बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास हो। ये ड्रिल जानते हो? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। और ये अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि है। कई बच्चों को संकल्प है वृद्धि कैसे हो, तो वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हरेक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। तो अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा बाबा ने? हरेक ने अपने आप से पूछें और देखें कि वृद्धि हो रही है। बहुतों ने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी बुद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए पूछते हैं अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है, तो बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रखते हुए पूछते। और आप बच्चे पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रखकर सोचते हो कितना फर्क हो गया। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट्स और भी चल रही हैं, तो मुख्य सब्जेक्ट का यह पढ़ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति बने, तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की भी संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या, इनसे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि वृद्धि में होनी चाहिए। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होगी? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात नहीं आती है जिस कारण विधि को मालूम ही होते भी वृद्धि नहीं हो रही है। और वह कौन सी बात है? अच्छा, आज वृद्धि को बाबा ने कहा वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाने आए हैं बाबा। तो एक बात तो जो नहीं आती है वह यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना समा लेना ये प्रैक्टिस कम है। और ज्ञान में आना भी बाबा ने कहा जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो भी शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो वह आज सुनाते हैं। तो सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? हम ब्राह्मण बच्चे। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो भी बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं और जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका 1 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकोगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य में भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं। तो अपनी डायरी में भी नोट रखो। जब आप ब्राह्मण बच्चे बड़े से बड़े हो गए हो तो आप अपना टाइम टेबल रखो। ये एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति से आप हर एक ब्राह्मणत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज से दिन क्या क्या करना है। जिससे जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है वैसे ही आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें भी अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने से इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना समय परसेंट और इतना समय निकलना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हो। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकोगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति से आत्मा की उन्नति का कार्य भी नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस समय टाइम डालते हो ना, यह हो चुका है, यह नहीं हुआ, तो इस रीति से जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया, वह ना हुआ तो होने का भी कारण साथ साथ उसका निवारण साधन सोचकर आगे बढ़ते जाओ। आजकल के दिन ये कर ही के ही छोड़ूंगा
ऐसे ऐसे अपने से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग। फिर ये हुआ, ये नहीं हुआ, यह बाबा ने कहा चेकिंग करनी पड़ती है। तो बच्चों को अपने अंदर चेकिंग करनी है और चेंजिंग करनी है। बाद में जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने भी नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। जैसे यहाँ मधुबन में जब चाहो आते हो, तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर कर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती। समय के पहले संपूर्ण बनना है, और संपूर्णता क्या चीज़ है उसका अनुभव कब करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव यहाँ ही करना है। तो बाबा ने कहा आप देखेंगे कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। जितना जो सेंसिबल होते हैं ना, वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल हैं ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण। तो कितना सेंसिबल बने उसकी परख होगी। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है, और इसेंस बहुत थोड़ा होता है, और जिसकी इसेंस निकालते हैं वह बहुत ही विस्तार होता है। तो सेंस में भी अच्छा चाहिए है, और इसेंस भी निकालना भी आना चाहिए। कोई कोई ने तो सेंस बहुत है लेकिन सेंस में टिकना नहीं आता। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो, और नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य है नेचर क्योर करना, और वह नेचर क्योर वाले ही फास्ट रखाते हैं। तो आप लोगों को भी अब क्या करना होगा, फास्ट जाना होगा, और लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट, तो टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात का हम फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जैसे वह लोग जब कोई भी बाबा ने कहा चीज़ को फास्ट रखते हैं, तो वैसे आप लोग भी हर रोज़ कोई ना कोई कमी की बात को नोट करो। वह लोग तो जो चीज़ नुकसान कारक उसके लिए फास्ट रखते हैं, तो पुरुषार्थ में भी जो भी नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो। फिर उसको चेक करो। कई व्रत रखते हैं ना, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, तो बीच में खा लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है। ऐसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे ही सुबह की प्रतिज्ञा करते हैं, कह देते हैं समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होगी, फिर नहीं करेंगे, मैं फिर करूँगा। तो बाबा ने कहा अब ये संस्कार खत्म कर दो, समेटना समाना सीखो। पुराने संस्कार समाना, उसकी प्रतिज्ञा करो, व फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं, तो आप लोग तो सभी से बड़े हो ना, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स कर लो। ये कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे ना। तो बाबा में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, तो फिर विजय ही विजय है। और विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं होती है। फिर यह समस्या फील ही नहीं होगी, लेकिन फील होगा। खेल होगा, माने फील होगा कि ये खेल है, और खेल कभी खुशी से किया जाता है, कभी भी दुखी होकर नहीं किया जाता। बाबा ने कहा कोई भी कार्य सहज होता है, तो आप लोग कहते हो ना यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराने की नहीं। बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता। आप लोग भी ऐसे नहीं बनना। जितने बड़े उतना ही बड़ी स्थिति में दिखलाओ, बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य तो रखो। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं बाबा, अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। तो बाबा के 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे का बाप ही याद नहीं तो बाकी समय क्या ही किया। तो बाबा के स्नेही हो व माया के स्नेही। जिससे स्नेह होता ना, वह स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता तो उन जैसा संस्कार जरूर भरना होता। तो संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होगा। तो अगर बाबा के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलेंगे। फिर बाप दादा कहेंगे माया के स्नेही हो।
अगर 2 घंटे के बाप के स्नेही हो और 22 घंटे माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे, सर्विस करते भी स्नेह हो, सर्वे संपर्क में भी ना छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नज़दीक रहने की ही है। एक गीत है ना, ना वो हमसे जुदा होंगे और ना हम उनसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो इसने दिल से कैसे निकलेगा। तो होना निरंतर ही चाहिए, परंतु पुरुषार्थ के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रख कर के डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट को देखेंगे। हर सप्ताह बाबा ने कहा रिजल्ट बाबा देखेंगे बच्चों का। ब्राह्मणी से चेक करवाओ और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए, हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो, क्या टाइम टेबल बनाया है, उसमें क्या कहाँ तक सफल हुआ है। फिर शॉर्ट में 1 मास की रिजल्ट मधुबन में भेजनी है। और अभी अलवेलापन का समय नहीं है, बहुत समय अलवेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर बाबा ने कहा ये स्लोगन याद दिलाएंगे कि जो आप लोग औरों को सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर कब हो नहीं सकेगा। इसलिए स्लोगन भी याद रखना, हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी अपना रखना। जैसे ये स्लोगन है ना कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, इस रीति दूसरे दिन फिर यह दूसरा स्लोगन सामने रखो। जैसे बाप दादा ने सुनाया ना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी सुनाया था ना, तो मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इसी प्रकार हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती। तो फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण में नहीं आना है। बाबा ने कहा अभी अभी आया और अभी अभी गया, कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरे नहीं। तो आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया है और कार्य समाप्त किया फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। तो यह प्रैक्टिस हो जाए ना तो फरिश्ते कहलाएंगे। तो यह प्रैक्टिस हर ब्रह्मावत्सों को करनी है कि हमें अब नंबर 1 में जाना ही है। ओम शांति।